वेलकम बैक। सो गाइस, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में वेक्टर के बारे में, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर के बारे में देखा था। ठीक है गाइस, आज हम लोग देखेंगे किसी वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा उसका डिटेल वर्जन देखते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर ठीक है। यानी यह एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट मतलब क्या होता है, 1, हुज मैग्नीट्यूड इज 1, हुज मैग्नीट्यूड इज 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। और यह क्या देता है, इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ, इट गिव्स डायरेक्शन। यह क्या बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी वेक्टर होता है, यह वेक्टर हम लोग पढ़े हैं कि यह जो वेक्टर होगा दो चीज़ से मिलके बना होगा, एक इसका यूनिट मैग्नीट्यूड और एक इसका यूनिट वेक्टर। ये हो गया मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। यहाँ से तो ए कैप बराबर क्या आ गया, ए वेक्टर अपन ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये होगा यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। दिस इज व्हाट, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। किसका वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, और इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ ए। किसका डायरेक्शन बताएगा, इस वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़े थे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जो यूनिट वेक्टर, उसको आई कैप से डिनोट करते हैं, आई कैप से, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप से, और जेड एक्सिस की तरफ के कैप से। यानी कि हमारे पास तीन आई जे के कैप यूनिट वेक्टर है। इसको ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। ये आई जे के कैप को कौन सा वेक्टर बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, आई जे के कैप इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल कहने का मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, ऑर्थोगोनल कहने का क्या मतलब हुआ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यानी यह जो आई कैप जो होगा, यह वाई के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा, वाई कैप जे के, और ये तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज कर लो आई कैप क्या के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई कैप बताता है इट गिव्स डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। क्या बताता है, डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप किधर होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली जे कैप किधर होता है, डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस। और के कैप किधर होता है, डायरेक्टेड अलोंग जेड एक्सिस। मतलब ये जेड एक्सिस की तरफ होता है के कैप। ठीक है गाइस, और क्या देखे थे हम लोग, आई जे के कैप, इस सब का मैग्नीट्यूड कितना होता है, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1 आता है। सबका मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1 आता है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेक्टर को हम लोग दर्शाएंगे तो कैसे होगा, वेक्टर दर्शाने के लिए क्या जरूरी है, एक मैग्नीट्यूड होना जरूरी है और दूसरा डायरेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, जैसे इरेज कर देते हैं इसको, जैसे हम लोग जैसे रिप्रेजेंट किया जाए, एग्जाम्पल ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप। ठीक है, तो यह क्या बता रहा है, यह बता रहा है मैग्नीट्यूड, और यह क्या बता रहा है, आई कैप बता रहा है कि डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हो कि इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें एक्स किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ। ठीक, तो ये आई की तरफ है, इसका मतलब हम लोग एक्स की तरफ चलना है, और कितना यूनिट चलना है, 2 यूनिट। तो ये जो हो जाएगा 2 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक वेक्टर हुआ। ठीक है, यह एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। वैसे ही अगर मान लो बी वेक्टर इक्वल टू 4 जे कैप हुआ, 4 जे कैप, तो ये क्या बता रहा है, बी का मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है कि 4 है,
और बी कैप क्या है, मतलब डायरेक्शन क्या है, जे कैप है, और जे कैप क्या बताता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब 4 यूनिट वाई एक्सिस में चलना है। क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब क्या होगा कि जो बी वेक्टर है 4 यूनिट वाई के अलॉन्ग है, 4 यूनिट वाई के अलॉन्ग है, ये 4 आई जे कैप हो गया, जे कैप। तो इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब कहीं कहीं वेक्टर लिखा होता है, ठीक है, एक 2x 2i कैप प्लस 4j कैप, कुछ इस तरह वेक्टर लिखा होता है, ठीक है। उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तब हम लोग नया पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। पहले समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कर लो कि ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 4j। इसका मतलब क्या होगा कि पहले जो ए होगा 2 यूनिट आई मतलब एक्स की तरफ चलेगा, ठीक है, समझिएगा। पहले जो ए होगा, कोई आदमी होगा, अगर हम लोग इसको कहाँ रिप्रेजेंट करें, ओरिजिन एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें, इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है कि ये कहाँ होगा, ये एक्स है, ये वाई है। तो पहले जो आदमी सपोज कर लो यहाँ से ओरिजिन से चलना शुरू किया, तो पहले 2 यूनिट एक्स की तरफ चला होगा, यानी ये 2 हो गया। उसके बाद 4 यूनिट वाई की तरफ चला होगा, ये 4 हो गया, 4 हो गया, फाइनली यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये वेक्टर बताएगा, तो ये इसका जो रिजल्टेंट आएगा, दिस इज रिजल्टेंट, हम लोग ट्रेंगुलर मेथड से पढ़े, दिस इज रिजल्टेंट, दिस गिव्स ए वेक्टर। यह क्या है 2i और यह क्या है 4j। अब इसमें ट्रेंगुलर लॉ लगा दो, ट्रेंगुलर लॉ लगा के देखो 2i प्लस 4j, तो ए वेक्टर क्या आ गया 2i प्लस 4j, ठीक है। अगर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिखें तो इस कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखो 1 2, तो यहाँ का हो जाएगा 2,0, ठीक है, वैसे ही और बड़ा कर देते हैं इसको y, वैसे ही यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,4, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2,4, ठीक है। तो वेक्टर को कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, अगर मान लो यह वेक्टर ए वेक्टर, इसी को हम लोग ए वेक्टर लिखा होता 2,4, इसका मतलब क्या होगा कि 2 यूनिट एक्स एक्सिस में है, उसके बाद 4 यूनिट वाई एक्सिस में है, 4 यूनिट जे कैप में है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा ये वाला, दिस गिव्स ए वेक्टर, और होगा क्या इन दोनों का रिजल्टेंट। तो बेसिकली ए वेक्टर क्या लिखा हुआ है, इन दोनों का रिजल्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, कौन सा वेक्टर बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सम रिफरेंस पॉइंट। यहाँ पर रिफरेंस पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। हम लोग कहाँ से माप में मेजर करें, दिस इज व्हाट, दिस इज ओरिजिन, यह क्या है मेरा ओरिजिन, ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। तो तब एक नया वेक्टर डिफाइन किया गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। एंड पोजीशन वेक्टर यानी उस पॉइंट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो क्या होगा, ए 2,4 होगा, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा दिस गिव्स द पोजीशन वेक्टर, यानी वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग द पॉइंट पोजीशन फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। फिर इसी को हम लोग एग्जांपल समझते हैं कि हम लोग अभी तक तो पढ़े कि यह जो वेक्टर बना होगा, यह जो वेक्टर बना होगा, यह तो दो चीज़ से बना होगा, एक तो ए का मैग्नीट्यूड से और एक कैप से, डायरेक्शन से, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन दो तरह से देता है, हम लोग डायरेक्शन के बारे में क्या, यह इट गिव्स क्या डायरेक्शन, डायरेक्शन एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, और दिस इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ये डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब देखो डायरेक्शन हम लोग दो फॉर्म में निकाले थे, एक तो एंगल भी डायरेक्शन बता देता है, और एक आई जे के कैप के फॉर्म में यूनिट वेक्टर भी डायरेक्शन बताएगा। तो हम लोग डायरेक्शन यहाँ से दो फॉर्म में कैलकुलेट करना सीखेंगे। जो भी डायरेक्शन होगा, एक तो इन फॉर्म ऑफ एंगल, इन फॉर्म ऑफ एंगल थीटा, और एक इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यानी यहाँ से हम लोग दो तरह से डायरेक्शन निकालना सीखेंगे कि एक तो हम लोग एंगल के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं और दूसरा
डायरेक्शन के फॉर्म यूनिट वेक्टर के फॉर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं, इन सबको कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसको समझने के लिए अभी हम लोग एक्सिस बनाए थे, एक्स और वाई, ठीक है। तो यह इसको अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखे तो ये क्या हो जाएगा, 2,4। अभी लिखना सिखाया कि 2,4 लिख देंगे, 2x 4y, ठीक है। तो ये कहीं पॉइंट यहाँ होगा 2,4, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंट यहाँ, कहीं यहाँ 2 होगा और कहीं यहाँ 4 होगा, ठीक है। तो पोजीशन द वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग द पॉइंट फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ से एक चीज़ सीखे, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, एक नया वेक्टर सीखे। ये पोजीशन वेक्टर क्या है, द वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग द पोजीशन, मतलब जो वेक्टर डायरेक्टेड हो अलोंग द पोजीशन के डायरेक्शन में फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे, द वेक्टर डायरेक्टेड along the point, along the position from some reference point, it's called पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। अभी इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या क्या देता है, ठीक है। अभी डिटेल से इसको पढ़ेंगे, सिर्फ एक नाम ले लेते हैं कि जो वेक्टर इस पोजीशन के, सपोज कर लिया पॉइंट पी है, इस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, फ्रॉम रिफरेंस है, तो रिफरेंस किसको मान लेते हैं, ओरिजिन को। यह मेरा होगा रिफरेंस पॉइंट, दिस इज रिफरेंस पॉइंट, दिस इज रिफरेंस पॉइंट, ठीक है। दिस इज रिफरेंस पॉइंट। तो रिफरेंस से जो वेक्टर पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड हो, यह वेक्टर है, ठीक है। तो यह पोजीशन वेक्टर हो गया। और पोजीशन वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं आर वेक्टर भी लिखा होगा, ठीक है, आर वेक्टर, ठीक है। ये आर वेक्टर हो गया। ऑल्दो ये भी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा अगर देखा जाए तो, दिस इज आर वेक्टर। तो किसी भी इस फॉर्म में अगर कोई भी वेक्टर लिखा होगा, इसका मतलब वो एक पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बट किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में बता रहा होगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बता रहा होगा, ठीक है। अब देखो यह पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन। पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग इस डिफिनेशन लिख लिए होंगे, इरेज करते हैं, ठीक है। इस सबको इरेज करते हैं, इधर सबको इरेज करते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा कंसर्न इस पे होना चाहिए, इसको समझने पे, ठीक। हम लोग इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या मोटो क्या है, वे हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, बेसिकली ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या देगा, देखो ध्यान से समझो। अगर इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन ले लेते, ओ लेते हैं, या पॉइंट ए ले लें, और दिस इज बी। तो ओ ए बी एक कैसा ट्रेंगल बन रहा है, यहाँ राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। तो ओ ए बी कैसा ट्रेंगल बन रहा है, कुछ ऐसा, ओ ए बी। और ये कितना है, 2, और ये कितना है, 4, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल है। हम लोग को मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स द लेंथ ऑफ दिस एरो, मतलब इसका लेंथ क्या होगा, बेसिकली इसका लेंथ क्या होगा। तो इसका लेंथ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √2² + 4²। क्या होगा, 2² + 4²। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना हो जाएगा, √2², 2² + 4², यानी कितना आ गया, √4 + 16, √20 आ गया, 20 आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो मैग्नीट्यूड निकलेगा कि जो आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √20 है। बेसिकली किसका मैग्नीट्यूड है, यह मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तभी तो वेक्टर बनेगा, तभी तो फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। नहीं तो ऐसे बोलेंगे कि 20 किधर, किस डायरेक्शन में, तो फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट। तो डायरेक्शन निकालने के लिए दो चीज़ का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। आर वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर को तो मेरा ये लिखा हुआ 2i + 4j, ठीक। डायरेक्शन मतलब क्या कि अगर हम लोग ये थीटा निकाल लें, थीटा पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस से इतना एंगल पे है। तो देखो थीटा कहने का मतलब ये थीटा, तो इस ट्रेंगल में tan थीटा लगाओ, tan थीटा बराबर क्या होगा, AB/, ओ ए, परपेंडिकुलर अपन बेस ओ ए। तो कितना हो जाएगा, tan थीटा = व्हाट,
4/2, 2 आ गया। थीटा इक्वल टू कितना पे, tan इनवर्स 2। तो ये मेरा एंगल पता चल गया, बट किससे पता चला, विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्स एक्सिस से। किधर, किससे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से है, ठीक है। तो एक तो मेथड होगा हम लोग डायरेक्शन थीटा निकालेंगे, तो ये भी डायरेक्शन देगा। अब देखो थीटा एंगल भी, हम चूंकि हम लोग एंगल भी जानते हैं कि एंगल भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन अदर हम लोग ये भी पढ़े हैं कि यूनिट वेक्टर भी क्या देता है, डायरेक्शन देता है। तो देखो देखो ये सब हो गया, अब इसको इरेज करते हैं, ठीक। मैग्नीट्यूड हमको याद रखना चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना है, √20, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना आया था, ए का मैग्नीट्यूड √20। अब देखो हम लोग जानते हैं कि जो ए वेक्टर होगा या आर वेक्टर होगा, ए वेक्टर होगा वह दो चीज़ से मिलके बना होगा, ए का मैग्नीट्यूड और ए का कैप, यही तो डायरेक्शन दे देगा, डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से ए कैप लिखा जाए तो क्या होगा, ए वेक्टर अपन ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर है कितना, ए वेक्टर है कितना, 2i + 4j अपन ए का मैग्नीट्यूड कितना है, √20। तो जो तुम्हारा ए कैप हो गया कितना हो गया, √2/√20 आई कैप प्लस 4/√20 जे कैप। और यह क्या देगा, दिस गिव्स डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो गाइस, तो ये डायरेक्शन हम लोग का यूनिट वेक्टर क्या दे देगा, डायरेक्शन। अभी हम लोग वेरीफाई करेंगे क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या जाने कि जो पोजीशन वेक्टर होता है वो क्या दे रहा है, एक तो डायरेक्शन दे रहा है डायरेक्ट, और एक क्या दे रहा है, डायरेक्ट लेंथ दे रहा है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर गिव्स व्हाट, द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टू द पोजीशन। क्या दे रहा है, हम लोग को पता चल गया कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो डायरेक्ट हम लोग को पता चल गया, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग को पता चल गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या देता है, पोजीशन वेक्टर नोट पॉइंट में, नोट आई थिंक लिख रहा होगा सबको, नोट पोजीशन वेक्टर गिव्स डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम, डायरेक्ट डिस्टेंस of point from reference point, from reference point। क्या दे रहा है, डायरेक्ट डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। मतलब कि जो पोजीशन वेक्टर है वह क्या दे रहा है, डायरेक्ट डिस्टेंस दे रहा है। जैसे कि यह मेरा पोजीशन वेक्टर था, यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक, पी है, तो अगर यह वेक्टर है तो इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये लेंथ में निकल जाएगा, और इसका यूनिट वेक्टर पे क्या देगा, डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। अब चेक करते हैं, तो ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर का ही पॉइंट। ये जो पोजीशन वेक्टर क्या देता है, डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देता है। ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट क्या है, जनरली हम लोग किसको लेते हैं, ओरिजिन को लेते हैं, ओरिजिन को लेते हैं, ठीक है। जनरल रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, मेरा ओरिजिन होता है, सारा चीज़ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस, अब देखो, अब क्या बोले थे कि हाँ ये यूनिट वेक्टर आया, ठीक है। मतलब ये क्या दिया, डायरेक्शन दिया, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो लेट वेरीफाई करते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि जो ए कैप का मैग्नीट्यूड है वह क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चेक करते हैं, चेक ए कैप का मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, इसका स्क्वायर यानी √2/√20 का होल स्क्वायर प्लस 4/√20 का होल स्क्वायर। देखो ये कितना हो जाएगा, √4/20 प्लस 16/20 कितना आ जाएगा, √20/20 कितना आ गया, 1 आ गया, वेरीफाई हो गया। मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर अगर गिवन हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, उसका डायरेक्शन पता कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग जनरलाइज करते हैं, ठीक है, जनरलाइज्ड। अब हम लोग जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज्ड कंसेप्ट, जनरलाइज्ड। जनरलाइज्ड सपोज ए वेक्टर है, वह क्या है,
ए आई कैप प्लस बी वाई कैप है, बी जे कैप है, ठीक। सपोज ए वेक्टर है तो ए आई कैप है प्लस बी जे कैप है, ठीक है। पहले एक एक को लेते हैं, ठीक है, पहले एक को लेते हैं। सपोज केस फर्स्ट, 3 केस में हम जनरलाइज करेंगे, 3 केस में। केस फर्स्ट ए वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप हो सकता है, या बी जे कैप हो सकता है, या सी के कैप हो सकता है, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि कोई भी ले लेते हैं, ठीक। सपोज इसको चूज करो ए आई कैप। अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालने की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जो ए वेक्टर बना होगा, ठीक है, ए वेक्टर जो बना होगा किससे बना होगा, ए का मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन। तो देखो तो गाइस सिर्फ एक डायरेक्शन वाला रहे, एक एक्सिस वाला रहे, आई कैप रहे, सिंपली आई कैप रहे, आइदर जे कैप रहे, आइदर के कैप रहे, तो जो मैग्नीट्यूड देगा वो इसका कोफिशिएंट क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड दे देगा। यह मैग्नीट्यूड हो गया। और जो यूनिट वेक्टर हो क्या होगा, डायरेक्शन हो गया। तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है गाइस। मतलब अगर बी जे है तो इसका मतलब क्या होगा, बी मैग्नीट्यूड कितना है, बी है, डायरेक्शन की तरह जे कैप मतलब वाई एक्सिस है, सी के है मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, सी है, और डायरेक्शन क्या है, के कैप है मतलब जेड एक्सिस के अलग है, ठीक है। तो ये होगा केस फर्स्ट, ठीक है। अब केस सेकेंड देखते हैं कि जब 2 आ जाए। केस सेकेंड देखते हैं, केस सेकेंड ए वेक्टर को अगर सपोज ए वेक्टर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे हो जाए, ठीक। अभी हम लोग मानते हैं ए आई प्लस बी जे या ए जे बी जे प्लस सी के कुछ भी हो जाए, मतलब 2 हो जाए, 2 डायरेक्शन सम्मिलित आई जे, ठीक। तो इस केस में हम लोग को क्या आया था, इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए ग्राफ पर, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो पहले क्या चला होगा, ए यूनिट आई के लॉन्ग चला होगा, उसके बाद फिर बी यूनिट जे के लॉन्ग चला होगा, ठीक। ए बी फाइनली यहाँ पे पहुँच गया होगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा बी, और यह वेक्टर क्या देगा, दिस गिव्स ए वेक्टर। यानी ए क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देखो तो यह एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड, यह लेंथ कितना होगा, दिस इज राइट एंगल, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड अगर 2 वेक्टर इस फॉर्म में दिया हो तो डायरेक्ट क्या करेंगे, कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो गाइस, अब देखो, अब एंगल की डायरेक्शन की बात आता है तो डायरेक्शन 2 तरह से निकाल लेंगे, दिस इज थीटा। तो अगर हम लोग टेन थीटा निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, बी बाई ए। तो थीटा इक्वल टू कितना है, टेन इनवर्स बी बाई ए। तो इस तरह भी हम लोग ये भी डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। अगर आई जे के कैप आई जे और के कैप के फॉर्म में निकालना चाहें, ठीक है, आई जे के कैप के फॉर्म में देखो, तो अगर हम लोग ए कैप निकालना चाहें, ए कैप, तो क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है, ए आई प्लस बी जे, मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, तो हम लोग क्या मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, जो कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर का अंडर रूट गिव्स द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन था बी बाई ए कर दिए, ठीक है। अगर यह वाई एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वाला हो, या हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज कर लेंगे, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जैसे इस केस का एक एग्जांपल समझते हैं फटाफट। जैसे क्वेश्चन, अगर सपोज ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j, तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट, ए कैप इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अभी हम लोग वेक्टर बनाना सीखेंगे। वेक्टर 2 चीज़ से मिलके बन रहा है, एक होता है मैग्नीट्यूड से मिलके बन रहा है और उसका डायरेक्शन से मिलके बन रहा है। तो अगर ए कैप मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या बोले थे कि डायरेक्ट करना है, अंडर रूट आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, मतलब आई का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसका डायरेक्ट सम कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 16 अंडर रूट 25, मतलब 5 आ गया। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5। ए कैप की बात की जाए, ए कैप डायरेक्शन, इट गिव व्हाट, इट गिव्स डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात की जाए तो ये क्या देगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर।
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर कितना है 3i प्लस 4j, मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। इस तरह हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट है, डायरेक्शन कितना है दिस इज द डायरेक्शन, इट गिव्स व्हाट, इट गिव्स डायरेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्शन देता है, ठीक है। केस थर्ड देखते हैं कि अगर तीनों कंपोनेंट हो जाए x y z तीनों आ जाए, केस थर्ड अगर ए वेक्टर इक्वल टू, सपोज कर लो ए वेक्टर इक्वल टू ai प्लस bj प्लस सी के, ये तीनों आ जाए, ठीक है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो ये भी वेक्टर किस चीज़ से मिलके बना होगा, दो चीज़ से मिलके बना होगा, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हम लोग का कंसेप्ट वही रहेगा। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर ले क्या करते हैं, आई जे के कॉफिशिएंट के स्क्वायर का सम कर देते हैं और उसका अंडर रूट निकाल देते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, ए का मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड दे देगा। ए कैप क्या दे देगा, ए कैप को हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर अपन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर कितना है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या क्या दे देगा डायरेक्शन दे देगा। तो ये सिंपल है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी पोजीशन वेक्टर को और इलूरेट करके पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक क्या था उसका छोटा सा रिव्यू है, ठीक है, देख लेते हैं कि जनरली हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक, छोटा सा बेसिक सा आइडिया है, ठीक है गाइस। देखो गाइस, इस पर बेस्ट एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सपोज कर लो क्वेश्चन, एक ए वेक्टर है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। देखो इसका हम लोग को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए कैप कितना होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। ये क्या देता है, ए कैप डायरेक्शन दे रहा है, जिसके ऊपर कैप लग जाए, ताज लग जाए, तो वो क्या देगा डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो देखो हम लोग पढ़े हैं कि इसका कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट क्या है 2, जे का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 छिपा होता है 1, के का कोफिशिएंट क्या है 2, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या दे देगा डायरेक्ट अंडर रूट कर देंगे आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है 1 है, 1 जे लिखा हुआ है 1 स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 9 इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। तो ये 3 आ गया, मैग्नीट्यूड कितना हो गया 3। अब ए कैप की बात की जाए, ए कैप, तो ए कैप हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दिस गिव ए कैप, है ना, दिस गिव ए कैप। ए कैप के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट ए वेक्टर कितना है 2i प्लस जे प्लस 2k, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ गया, अब अलग अलग कर देंगे 2/3i कैप प्लस 1/3j कैप प्लस 2/3 कैप, यह क्या देगा डायरेक्शन दे देगा, डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हम लोग आज का, ये हम लोग का एक छोटा सा कंसेप्ट था कि कैसे हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की मदद से निकालते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की मदद से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। सो आज का एक बेसिक सा लेक्चर था, ठीक है। इसके बारे में और हम लोग डिटेल में आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। और आई होप आप लोग सारे लेक्चर को अच्छे से कवर कर रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी लिख के सेंड कीजिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।